In this question, two dice are thrown and there are three events, event A, B and C. What is event A? Event A is getting an even number on the first die. So if we get a first number, even number on first die, then इसके सैंपल स्पेस क्या होगा इवेंट ए का? फर्स्ट डाई पे क्या पॉसिबल है? 2 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है और 6 पॉसिबल है। सो 6 पॉसिबल है तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? दूसरे डाइस पे, दूसरे पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी आ सकता है एंड 6. So there are all possibilities. Similarly for 4, there are all 6 possibilities. 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6. And similarly for 6, there is 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 and 6 6. So these are the possibilities for event A. Event B is getting an odd number on first die. This is similar kind of event, but now what we will get at first die is 1, 3 and 5. So what will our sample space now? Our sample space will 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Similarly, another odd number is 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. And the last is first, at first dice, what is possible? 5. Then this is 5 1, now 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 and 5 6. So this is the possible sample space for event B. And what is event C? Getting the sum on the numbers on the dice is less than or equal to 5. So इवेंट सी क्या हो सकता है कि वैल्यू जो दोनों की एडिशन वो 5 या उससे कम हो. सो लेट से मिनिमम पॉसिबल क्या हो सकती है? 2. सो वो कैसे हो सकती है? 1 प्लस 1, दोनों पे 1 1 आ जाए. अब 3 कैसे आ सकती है? 1 2 और 2 1. 4 कैसे आ सकती है? 1 3, 3 1 एंड 2 2. अब 5 कैसे आ सकती है? 1 4, 4 1, 2 3 और 3 2. तो ये इवेंट सी का सैंपल स्पेस होता है. अब इन्होंने पूछा है हमसे डिस्क्राइब द इवेंट ए डैश. वी नो दैट कि जो ए डैश होता है वो होता है टोटल सैंपल स्पेस में से हम ए माइनस कर दें. टोटल में से अगर हम ए माइनस करेंगे तो क्या होगा? वी नो दैट कि इसमें फर्स्ट में सिर्फ ऑड वाले हैं बी वाले में और ए में सिर्फ इवन वाले में. तो अगर हम टोटल में से ए वाले माइनस कर दें तो क्या मिलेगा हमें? इनडायरेक्टली इवेंट बी मिलेगा. तो जो ए डैश है वो इवेंट बी के इक्वल है. अब सिमिलरली क्या है? जो नॉट बी है, हमें पता है ए यूनियन बी करके टोटल सबसेट बन रहा है. तो अगर नॉट बी होगा तो मीन्स या तो फिर वो इवेंट ए होगा. सो जो हमारा नॉट बी है वो किसके इक्वल होगा? नॉट बी इज इक्वल टू ए. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन है ए और बी. वी नो कि ए में क्या है? पहले इवन नंबर हो, मतलब 2 4 6 और उसके बाद कोई भी डिजिट डजेंट मैटर, तो 6 6 6 सब में. सिमिलरली बी में क्या है? पहले तीनों मतलब पहले ऑड हो तो उसमें 1 3 5 आ गया. तो अगर हम देखें तो हमारा जो सैंपल स्पेस है वो क्या है? पहले डाइस पे भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, दूसरे पे भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है. तो अगर हम ए और बी का दोनों का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? इससे आएगा हमारा टोटल सबसेट. तो इनका या तो फिर ए हो या फिर बी हो, ए और बी.
सो ए और बी का क्या बोलते हैं, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा टोटल सैंपल स्पेस। ए और बी इज इक्वल टू टोटल सैंपल स्पेस। अब फोर्थ क्वेश्चन है ए एंड बी। ए एंड बी का मीनिंग क्या होता है कि ए भी हो एंड बी भी हो, मीन्स दोनों साथ में हो। तो हमें पता है ए में पहला डिजिट इवन है जबकि बी में पहला डिजिट ऑड है, तो दोनों कभी कोई सिमिलरिटी हो ही नहीं सकती, कोई सिमिलर इवेंट होगा ही नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी इज 5। अब इन्होंने क्या बोला है फिफ्थ क्वेश्चन में, ए बट नॉट सी। सो ए हो बट सी नहीं हो। तो हमारे सी में क्या क्या, ए में जो जो टर्म है ए, हमें क्या क्या निकालना है, ए बट नॉट सी। सो जो हमारे ए माइनस सी की वैल्यू होगी वो क्या होगी। अब क्या है, ए है हमारा पहला डिजिट इवन होगा, तो हमें वो वाले इवेंट्स लिखने हैं। तो जब हम ये देखेंगे तो इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं जिनमें पहला डिजिट इवन है। सो अगर हम उन्हें मार्क करें तो सी में 2 1 में पहला इवन है, 2 2 में पहला इवन है, 4 1 में पहला इवन है और 2 3 में पहला इवन है। सो सिर्फ ये 4 इवेंट्स हैं जिनमें पहला डिजिट इवन है। तो इसके अलावा जो बचे हुए हमारे 16 है वो सारे इसमें सबसेट में आएंगे। और वो क्या क्या होंगे, 2 1 नहीं आ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर है सी में। तो 2 2 वो भी नहीं आ सकता क्योंकि वो यहाँ पर है, और 2 3 भी नहीं आ सकता क्योंकि वो यहाँ पर है। तो 2 4 आ सकता है, 2 5 आ सकता है, 2 6 आ सकता है। सिमिलरली नाउ 4 1 नहीं आ सकता क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर है। तो क्या कह सकता है, 4 2 आ सकता है, 4 3 आ सकता है, 4 4 होगा, 4 5 होगा। इसके बाद हमारा जो पूरा सैंपल स्पेस था ए का वो आएगा, बस ये 4 इवेंट्स नहीं आएंगे। तो अब बच्चा क्या होगा, अब हमारा 6 1 भी आएगा, 6 2 भी आएगा, 6 3 भी आएगा, 6 4 भी आएगा, 6 5 भी आएगा एंड 6 6 भी आएगा। अब हमसे और क्या पूछा है, बी और सी हो, मतलब बी और सी मीन्स या तो फिर बी हो या फिर सी हो। तो बी यूनियन सी क्या होगा, तो इसमें क्या आएगा, बी तो पूरा आएगा ही आएगा, लेकिन बी में क्या है, कुछ टर्म ऐसे, इसमें सी में कुछ टर्म ऐसे भी हैं जिनमें पहला इवेंट ऐसा है कि जिसमें डाइस पे इवन नंबर आ रहा है, तो हम वो वाले ऐड कर देंगे। तो वो इवेंट कौन कौन से हैं, बी प्लस मीन्स बी के जो एलिमेंट्स हैं वो तो सारे होंगे ही होंगे, उसके अलावा कुछ और होंगे जैसे 2 1 2 2 4 1 एंड 2 3। ये इवेंट्स हैं, ये इस सैंपल स्पेस में और ऐड हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बी एंड सी, मतलब बी भी हो और सी भी हो, तो हमें बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो अब हमें पता है सी में सिर्फ हमें सी के वो इवेंट्स देखने हैं जो ऑड हो, जिसमें पहला जो डाइस पे नंबर है वो ऑड हो, क्योंकि जो बी इवेंट है उसमें तो हमारे वही सबसेट है जिसमें फर्स्ट डाइस पे सिर्फ ऑड नंबर आए हैं। तो हमारा इस बार क्या होगा, सब सैंपल स्पेस होगा जिसका सी में क्या क्या है, 1 1 है, इसमें भी पहला डिजिट ऑड है, 1 2 भी हो सकता है क्योंकि पहला डिजिट ऑड है, 2 1 नहीं हो सकता, 1 3 हो सकता है क्योंकि ऑड है, 3 1 भी हो सकता है क्योंकि ऑड है, 2 2 नहीं हो सकता। सिमिलरली 1 4 हो सकता है, 4 1 नहीं हो सकता, 2 3 नहीं हो सकता और 3 2 नहीं हो सकता। तो ये हमारा सैंपल स्पेस होगा बी इंटरसेक्शन सी का। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है बी ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। सो अब अगर हम सबसे पहले करें ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या है, तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी डैश देखेंगे तो क्या होगा, हमें पता है बी डैश मीन्स बी नहीं हो रहा हो, और बी नहीं होगा तो हमें पता है कि ए होगा ही होगा क्योंकि बी है पहले डिजिट पे ऑड आए, और जबकि अगर बी नहीं हो रहा तो मीन्स पहले डिजिट पे इवन आ रहा है, और ए इवेंट है ही हमारा कि पहले डिजिट पे इवन आए। सो ये ऑटोमेटिकली इवेंट ए हो गया। अब इसके बाद हमें इसी का सेकंड पार्ट क्या है कि हमें इसके साथ इसका सी डैश के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है। तो अगर हम इसका ए इंटरसेक्शन सी डैश करें तो क्या हो जाएगा, सी डैश मीन्स सी नहीं हो रहा हो। तो अगर सी नहीं हो रहा होगा तो अभी जैसे हमारे ए
हमने तो क्या क्या आएगा, जैसे अब ए में हमें पता है कि पहला डिजिट इवन होगा, है ना। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, अब हमारा सी को अगर हम ध्यान से देखें तो फिर से जो हमारा सी है 2 1 इस सैंपल स्पेस में है, मींस ए इंटरसेक्शन सी डैश में 2 1 नहीं आएगा, 2 2 नहीं आएगा, 4 1 नहीं आएगा और 2 3 नहीं आएगा। तो जो ये सैंपल स्पेस है इनडायरेक्टली ये ए माइनस सी के इक्वल होगा, क्योंकि हमें वो 4 इवेंट्स हटा देने हैं। तो जो ए इंटरसेक्शन सी डैश है वो ए माइनस सी के इक्वल होगा, और ए माइनस सी डैश हम ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। सो ए इंटरसेक्शन सी डैश इज इक्वल टू ए माइनस सी।